नमस्कार। आज हम एनालाइज करेंगे एक 36 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। यदि हम हाईलाइट के रूप में देखें तो देखिए कितना बड़ा इनका थंब है। बहुत कम लोगों के पास इस प्रकार का थंब दिखाई देता है। जब इस प्रकार की ऊंचाई पकड़ी हो अंगूठे ने तो आप ये समझिए कि इनके जो ब्रेन के कार्य करने की शक्ति है एक नॉर्मल जनता से बहुत हटकर है और बहुत तेज़ है। ये 3% लोगों में से आते हैं जो इस प्रकार के थंब रखते हैं। आइए देखते हैं बाकी की परिस्थितियां कैसी हैं। ये इनका थंब है। इनका इच्छा शक्ति का एरिया आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। प्रबल इच्छा शक्ति रखते हैं ये इनका लॉजिकल रीजनिंग का एरिया है। लॉजिकल रीजनिंग कम है, इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है। दूसरा, जब आप इस प्रकार से देखें लाइंस बनी हुई अंगूठे के ऊपर, ये मेंटल टेंशन्स दिखाती हैं और ज़बरदस्त मेंटल टेंशन्स हैं। उंगलियों का झुकाव देखते हैं। फर्स्ट फिंगर जो है गुरु की फिंगर शनि की फिंगर की तरफ झुकी हुई है, शनि की फिंगर गुरु की फिंगर की तरफ झुकी हुई है। ऐसे में इंसान जो है काफ़ी सेवाभावी भी होते हैं और एक जगह बैठकर काम करना पसंद करते हैं। ज़्यादा फील्ड वर्क नहीं कर सकते हैं या फील्ड वर्क करेंगे तो उसमें इन्हें काफ़ी दिक्कतें रहती हैं। सन की फिंगर का झुकाव शनि की फिंगर की तरफ है, संघर्ष की मात्रा को बढ़ाता है। लिटिल फिंगर रिक्वायर्ड लेवल पर है। अच्छे कम्युनिकेशंस होंगे इनके, क्लियर होंगे, जो भी कहेंगे ये क्लियर बात बोलने वालों में से रहेंगे। उंगली का झुकाव और इस प्रकार से बनावट पैसा कमाने की ललक को दिखाती है। स्पेसिंग्स देख लेते हैं। इन दोनों फिंगर्स के बीच में भी काफ़ी बड़ा यहाँ पर छिद्र है और स्पेस दिखाई देगा। तो ऐसे लोग काफ़ी अलग सोचने वालों में से होते हैं, अपनी ही अलग दुनिया बनाना चाहते हैं और उसमें रहना चाहते हैं। ये अगर आप स्पेसिंग देखें तो ये दिखाता है पिता से वैचारिक मतभेद या बड़े भाई से भी वैचारिक मतभेद, क्योंकि वो भी पिता तुल्य माने जाते हैं। इस प्रकार की नोट्स आपको ओवर एनालिटिकल बनाती हैं। ये देखिए सारी नोट्स ही इसी प्रकार की हैं तकरीबन। और ये शनि की उंगली की नोट, क्योंकि शनि जो है रिसर्च के लिए माना जाता है, तो आप ये समझ लीजिए कि एनालिसिस में इस प्रकार की नोट्स आना मतलब आपको उलझा देने वाली बात है। इस प्रकार की लाइंस आप देख पा रहे हैं इनके हर फैलेंज के ऊपर हैं। जब सोलर एनर्जीज इन पोर्स पर पड़ती हैं तो एक चैनल क्रिएट होता है जिससे इनके माउंट्स को बल मिलता है और एक्टिवेशन मिलता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, देखिए जब इस प्रकार की बाधाएं मिल जाएं, ऊपर से रेज आ रही हैं और ये बाधाएं हैं और ये अनगिनत बाधाएं आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। हर फैलेंज के ऊपर इस प्रकार से बाधाएं हैं। ये हमारे मेंटल ब्लॉक्स ही होते हैं जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं इस तरीके से। आप अपनी हर फिंगर के ऊपर इस प्रकार से बाधाएं देख पा रहे हैं। तो ये आपके माउंट्स को एक्टिवेशन उतना नहीं मिल पाता है जितना एक्चुअली उसको चाहिए होता है। ये मेंटल ब्लॉक्स होते हैं। आप अच्छी किताबें अगर रीड करना शुरू करेंगे तो ये सब चीज़ें चेंज होनी शुरू हो जाएंगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखिए हमारा हाथ चेंज होता रहता है, कोई भी निराशा की इसमें बात नहीं है। गुरु की फिंगर छोटी है एज़ कम्पेयर टू सूर्य फिंगर, तो ऐसे में यदि ये सूर्य के फील्ड में काम करते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा इनके लिए एज़ कम्पेयर टू गुरु के फील्ड में काम करने से। हमारे जितने भी फर्स्ट फैलेंजेस हैं ये हमारे ब्रेन की कैपेसिटी को शो करते हैं कि वो किस प्रकार से काम करता है। और इसमें इस प्रकार की रेखाएं आप हर फैलेंज में देख पा रहे हैं। तो ये मेंटल टेंशन्स देती हुई लग रही हैं। जिस भी जॉब में आप हैं, जहाँ पर भी हैं, जो भी कंडीशंस हैं, आपको काफ़ी मेंटल टेंशन्स दिखाई दे रही हैं। सेकंड फैलेंज हमारा होता है वर्क रिलेटेड एरिया से। गुरु की उंगली का ये जो सेकंड फैलेंज है ये दिखाता है आपके मैनेजरियल स्किल्स को या प्रबंध शक्ति जिसे हिंदी में कहते हैं। इस पर भी जब इस प्रकार की बाधाएं होती हैं तो एक मैनेजरियल स्किल्स में भी कमी नज़र आती है। शनि की फिंगर पर भी ये इस प्रकार की काफ़ी डार्क लाइंस हैं। शनि की फिंगर में सेकंड फैलेंज शो करता है आप नए स्किल्स जो गैदर करते हैं अपनी जॉब में ऊपर जाने के लिए या अपने जीवन को ऊपर लेकर आने के लिए, ये वो चीज़ दर्शा रहा है। सूर्य की उंगली का ये जो दूसरा पर्व है ये शो करता है आप कितने मेहनती हैं। जो भी आप ब्रेन में सोचते हैं उसको क्या आप एक्चुअली टर्म्स में कन्वर्ट कर पाते हैं, बिजनेस टर्म्स में या नहीं। ये इस प्रकार की बाधाएं यहाँ पर आपकी मेहनत में भी बाधाएं नज़र आ रही हैं। लिटिल फिंगर का जो सेकंड फैलेंज है ये शो करता है कि आप जो फाइनेंसेस अर्न करते हैं उसको आप कितना
अच्छे से मैनेज करते हैं। तो इसमें भी आप इस प्रकार की बाधाएं देख पा रहे हैं। थर्ड, जो हमारे फैलेंजेस होते हैं इनमें भी बाधाएं नज़र आ रही हैं और ये हमारे शारीरिक ऊर्जाओं से रिलेट करते हैं, बॉडीली एनर्जीज़ को दर्शाते हैं। तो इस पर भी बाधाएं, मतलब शरीर पर भी कष्ट। एक पॉजिटिव साइन मुझे यहाँ पर ये दिखाई दिया है अंगूठे के ऊपर, ये यव का चिन्ह बना हुआ। ऐसे लोगों को पूर्वाभास काफ़ी जल्दी होता है, बेसिक एम्यूनिटीज़ में कभी भी कमी नहीं होने देता ऊपर वाला। ऐसे व्यक्तियों के पास अपने जीवन काल में कभी न कभी अपनी प्रॉपर्टी ज़रूर रहती है, चाहे वो स्वयं अर्जित हो, चाहे वो इनहेरिटेंस में मिली हो। आइए देखते हैं माउंट्स क्या कहते हैं। देखिए, जब फिंगर्स इस प्रकार की हैं जो कि शॉर्ट हैं एज़ कम्पेयर टू हथेली, हथेली इनकी काफ़ी बड़ी है, तो ऐसे में ये डिसीजन भी फास्ट लेते हैं। लेकिन फास्ट डिसीजन मेकिंग में जब आप ओवर एनालिटिकल हो जाते हैं और उसी में आप उलझ के रह जाते हैं और गलत डिसीजन ले लेते हैं, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप ज़्यादा ओवर एनालिटिकल मत हो जाइए या कम एनालिसिस करके आप उसमें उलझने वाली काम मत कीजिए। जब भी आप डिसीजन लें, एक प्रॉपर बैलेंस्ड डिसीजन लें, इसकी यहाँ पर ज़रूरत नज़र में आ रही है। दूसरा, जो भी आप डिसीजन लें उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप ज़रूर छोड़ें ताकि आप उसे एनालाइज करके आगे बढ़ सकें। आइए देखते हैं माउंट्स क्या कहते हैं। ये आपका जुपिटर का माउंट है। जुपिटर का माउंट आपका काफ़ी दबे हुए, सारे ही काफ़ी दबे हुए माउंट हैं आपके पास, लेकिन जुपिटर का माउंट हमारा सोशल सर्कल भी दर्शाता है। तो सोशल सर्कल अगर कम रहता है तो ओवरऑल जो इंसान की पर्सनैलिटी है, जो मान सम्मान है, जो उसे एक्चुअली पद या ओहदा मिलना चाहिए, वो उतना नहीं मिल पाता है। यहाँ पर हम देखते हैं काफ़ी दबा हुआ माउंट है। जब इस प्रकार से माउंट दबा होता है, सोशल सर्कल के साथ साथ फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब मिलती है, यानी वाइफ के साथ संबंध भी उतने मधुर नहीं होते हैं। ऑल्दो इस माउंट के ऊपर जो चिन्ह हैं वो प्रोग्रेस को शो करते हैं, लेकिन स्ट्रगल काफ़ी बढ़ जाती है जब दबा हुआ माउंट होता है। तो इस प्रकार की लाइंस आपकी प्रोग्रेस ही दिखा रही है, ये प्रोग्रेस की लाइंस ही हैं। इस प्रकार की लाइंस जो इधर से आड़ी होकर के ऊपर जाती हैं, ये बाद में आपकी इनकम की रेखाएं बनती हैं, ये आपको संतान सुख भी दिखाती हैं। इस प्रकार की लाइंस वाहन का सुख और बाकी सुख भी दिखाती हैं। जब माउंट दबा हो और इसका एपेक्स भी थोड़ा सा शनि माउंट की तरफ शिफ्टेड हो, तो ऐसे में इंसान थोड़ा विचारशील हो जाता है, कैलकुलेशंस लगाने लगता है अपने परिवार में भी या अपने रिलेशनशिप्स में। इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। आइए देखते हैं आपका शनि का माउंट क्या कहता है। ये आपका शनि का माउंट है। देखिए, शनि का माउंट आपका सम माउंट है, ये अच्छी बात है, लेकिन यहाँ से दबाव की मात्रा नज़र में आ रही है, तो इसमें संघर्ष बढ़ जाता है इंसान का। ओवरऑल एक्टिवनेस रहेगी आप में, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये आपका सूर्य का माउंट है। सूर्य का माउंट आपका फिर भी बेटर कंडीशन में है जितने भी माउंट्स अभी तक हमने देखे। ये आपकी सूर्य की रेखा है। देखिए, सूर्य की रेखा आपकी काफ़ी नीचे से आती है और लहरा के ऊपर को आती है लाइट इम्प्रेशंस के साथ, और फिर यहाँ से ये 50 ईयर्स यहाँ पर होते हैं जब हमारी रेखा यहाँ से शुरू होती है। ये इस प्रकार से रेखा आपकी ऊपर जाती हुई रेखा है। देखिए, जब इस प्रकार से क्रॉस हो जाए रेखाएं, तो एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा ज़िंदगी में कि उधार मत लीजिएगा आप। जब उधार लेंगे तो चुकाना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको। और फिजूल खर्ची बिल्कुल ना करें। ये यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है जो छिद्र हैं कि यहाँ से फिजूल खर्ची की भी थोड़ी बहुत आदत होगी, तो वो भी फिजूल खर्ची बिल्कुल बंद करें। देखिए, इसको हम दूसरे तरीके से एनालाइज करते हैं। जब इस प्रकार से ब्लॉक्स बन जाते हैं तो आपका जो कार्य का क्षेत्र होता है वो काफ़ी इंक्रीज़ होता है, यानी काफ़ी लोगों के साथ आपको डीलिंग करनी रहती है और दूर अननोन व्यक्तियों से भी डील करते हैं आप। इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। विस्तार होता है जॉब में। यदि हम वी का फॉर्मेशन देखें, देखिए नीचे से यहाँ से एक ट्रायंगल सा बना हुआ है, ये वी का फॉर्मेशन है। फिर इस प्रकार से आपके ऊपर चली जाती है, फिर एक वी का फॉर्मेशन यहाँ पर है, फिर ये ऊपर चली जाती है, ये वी का फॉर्मेशन यहाँ है और ये वी का फॉर्मेशन यहाँ है। तो ये वी का साइन जो नीचे रहता है ये आपको उलझाता है अपनी फैमिली में। इंसान अपनी फैमिली की सिचुएशन से ही बाहर नहीं आ पाता है ज़्यादा, और उसमें भी काफ़ी टाइम उलझा रहता है।
और इधर भी लोग टांग खींचने वाले प्रोफेशन में भी लोग होते हैं, तो इंसान का फोकस नहीं बन पाता है जॉब में। आइए देखते हैं बुध का माउंट क्या कहता है। ये आपका बुध का माउंट है। देखिए बुध का माउंट काफ़ी ज़्यादा यहाँ से आपका दबा हुआ माउंट है। तो व्यापारिक क्षेत्र में यदि आप व्यापार करना चाहेंगे तो मैं उतना वो नहीं बोलूँगा, ऑल्दो आपके पास व्यापारिक लाइन मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा क्योंकि माउंट ओवरऑल काफ़ी दबा हुआ है, यानी 40% के आसपास दबा हुआ है। उसके बाद इस पर इस प्रकार की वर्टिकल लाइंस उतनी नहीं हैं जो चाहिए हैं। ये क्रॉस में लाइंस हैं इसके ऊपर, ये देखिए इस प्रकार की लाइंस हैं। ये जो बिजनेस एक्यूमन देती हैं लाइन वो इस प्रकार की होती हैं, जो नफ़ा नुकसान की आपको जानकारी देंगी। इस पर ये रेखा जो विवाह रेखा से इस प्रकार से मिलकर नीचे आती है और आपकी हार्ट लाइन के ऊपर आ रही है। तो वैवाहिक जो जीवन रहेगा वो भी काफ़ी संघर्ष में ही लग रहा है। इवन संतान उत्पत्ति में भी दिक्कतों का आपको सामना उठाना पड़ सकता है क्योंकि माउंट काफ़ी दबा हुआ है। आइए देखते हैं आपका मार्स का माउंट क्या कहता है। ये आपका मार्स का माउंट है। देखिए इसके ऊपर भी काफ़ी क्रिस क्रॉस है। इस प्रकार की जो रेखाएं हैं आपको कोई ना कोई कोर्ट केस भी दे सकती हैं। ऑल्दो ये ऊपर जाती हुई हैं तो आप इससे बेनिफिट भी ले सकते हैं, कुछ रेखाएं आपको बेनिफिट भी करवाएंगी। देखिए माइंड लाइन यहाँ पर आके फोर्क भी बनाती है। एक आपका देखती है चंद्र को और दूसरा देखती है मंगल को। जब इस प्रकार से क्रॉस बने तो कोई ना कोई ब्लड वर्क या ऑपरेशंस वगैरह भी होते हैं। ये आपका इंटरनल मार्स है। इंटरनल मार्स में ये एरिया भी काफ़ी दबा हुआ एरिया है आपका। एक होती है शारीरिक ऊर्जा और एक होती है आत्मिक बल, वो भी यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है। इस पर बनने वाली इतनी सारी गतिविधियाँ और लाइंस और इस प्रकार का क्रिस क्रॉस आपका कॉम्पिटिशन्स या राइवल्स दिखाते हैं। आइए देखते हैं मून माउंट को। ये आपका मून का माउंट है। मून के माउंट के ऊपर क्रॉस हैं काफ़ी बड़े बड़े, इस प्रकार से आप क्रॉस देख रहे हैं। और ये देखिए एक शेडेड सा एरिया है, शेडेड लाइन ऊपर को जाती है, तो ये भी इंडिकेट करती है कि आप जीवन में लोन ना लें, उतारना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इस प्रकार के क्रॉस आपको इनसिक्योरिटी देते हैं आपके भविष्य के लिए। एक इनसिक्योरिटी की भावना लग जाती है, क्या मैं ऐसा ही रह जाऊंगा या जिस स्थान पर मैं हूँ उससे नीचे आ जाऊंगा। ये सब जो भावनाएं हैं वो सब यहाँ से आती हैं। मून माउंट आपका अदरवाइज काफ़ी अच्छा एरिया लिए हुए है और साफ माउंट है एज़ कम्पेयर टू अदर माउंट्स। और आपकी भाग्य रेखा भी यहीं से स्टार्ट होती है और आपकी माइंड लाइन भी यहीं पर आकर के देखती है। तो आप इसका फ़ायदा उठाइए क्योंकि ये क्रिएटिविटी भी आप में देता है, इमेजिनेशंस भी देता है। आप इसे पॉजिटिव इमेजिनेशंस और क्रिएटिविटी लेकर के आगे बढ़ें। आप सेल्फ हेल्प बुक्स का सहारा ज़रूर लें, मैं ये ज़रूर बोलूँगा आपको, क्योंकि आप पॉजिटिव माइंड के होंगे तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। शुक्र का माउंट आपका काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर माउंट्स और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी देता हुआ है। इंसान वो सारी लग्जरीज अवेल करता है चाहे उतना हो अपने पास या कहीं से भी अरेंज हो जाए, इंसान अपनी लग्जरीज पूरी एंजॉय कर लेता है। इस प्रकार की जो रेखाएं हैं ये आपको जीवन में आगे बढ़ाती हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देती हैं और आप उसे अवेल करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप अपने शुक्र माउंट का और मून के माउंट का दोनों का फ़ायदा उठाइए, तब आप आगे ज़्यादा बढ़ेंगे। आइए देखते हैं रेखाएं क्या कहती हैं। देखिए इस प्रकार की जो रेखाएं हैं ये आपके इनिशियल इन्फैक्चुएशंस वगैरह दिखाती हैं, हार्ट ब्रेक्स वगैरह भी यहाँ पर लगे रहते हैं। ये रेखाएं आपके सेवाभावी होने का प्रतीक हैं। यहाँ पर देखिए कितना बड़ा एक यव है, ये बेसिकली हार्ट पर दबाव है और हार्ट ब्रेक टाइप की सिचुएशंस दिखाता है। ये आपके 30-32 साल तक यहाँ पर रहता है। आप जब आगे बढ़ते हैं ये रेखा यहाँ पर 2 नालीदार हो जाती हैं। देखिए आप अगर किसी को पैसा देते हैं इस एज में तो भी आपको वो पैसा वापस नहीं आता। जो भी नीचे इस प्रकार की गिरने वाली रेखाएं हैं, क्योंकि आप सॉफ्ट हार्टेड हैं, सॉफ्ट है आपका हार्ट, तो लोग आपसे आके पैसा मांग लेते हैं और आप दे देंगे तो वापस कभी भी नहीं आएगा। ये इस प्रकार की गिरने वाली रेखाएं यहाँ से बता रही हैं।
किसी भी व्यक्ति विशेष को आप पैसा ना दें। ये हार्ट लाइन आपकी आकर के रुक जाती है शनि स्थान के नीचे। तो ऐसे में इंसान पैसे के बारे में काफ़ी सोचता है, पैसे के बारे में सोचता है तो पैसा कमा भी पाता है, क्योंकि देखिए आपके हाथ में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स काफ़ी हैं। इस तरह का जो इतना एरिया आपके माउंट्स को मिलना ये पॉजिटिव है, लेकिन माउंट में जो उठाव नहीं है वो नेगेटिव है। तो एक तरह से बैलेंस की हुई रचना है ऊपर वाले की। इस प्रकार का अंगूठा देखने को नहीं मिलता, इतनी शार्पनेस लोगों के दिमाग में आपके पास है। देखिए अंगूठे के ऊपर जब इस प्रकार के दाग धब्बे या तिल का फॉर्मेशन हो जाए, इंसान बातूनी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। जुझारू भी होते हैं लेकिन बातूनी भी होते हैं, अपने काम में लगे रहने वालों में से होते हैं, लेकिन बातें भी बहुत करते हैं। इस प्रकार का दाग धब्बा जब आ जाता है तो लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने की दिक्कतें आ सकती हैं। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप झेल सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा टेंशन्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आइए बढ़ते हैं आपकी माइंड लाइन की तरफ। ये आपकी माइंड लाइन है, काफ़ी डिस्टर्ब। देखिए आप माइंड लाइन आपकी काफ़ी यहाँ से लाइफ लाइन से काफ़ी अलग होकर के चलती है, तो आप अलग विचारों के शुरू से ही रहे हैं और इस प्रकार से आपके विचार फैमिली से या लोगों से अलग हटकर ही चले हैं। ऐसे लोग काफ़ी जल्दी अपने बहुत छोटी उम्र से ही पैसा कमाने की तरफ आ जाते हैं, या नौकरी कर लेते हैं, या फैमिली को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, या इंडिपेंडेंट अपने आप में होने की कोशिश करते हैं। यहाँ से आपकी माइंड लाइन चलती है और एक इसका कर्व देखता है मून माउंट को, जो कि आपको इमेजिनेशन देता है, और दूसरा यहाँ से फोर्क देखता है मंगल स्थान को। ये राइटर्स फोर्क कहलाता है। यदि आपको कोई लेखन का शौक़ है तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आपकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशंस को आप ऊपर लेकर के जा सकते हैं और काफ़ी सक्सेसफुल राइटर के रूप में आप सामने भी आ सकते हैं। देखिए कला आपके हाथ में है, क्योंकि मून माउंट अच्छा है आपका और वीनस का काफ़ी अच्छा माउंट है। यदि आप अपने काम में भी अपनी क्रिएटिविटी को लेके जाएं ऊपर और पॉजिटिव थिंकिंग रखें तो बहुत ऊपर उठ सकते हैं। आपका क्वेश्चन था कि क्या मैं अपना मकान बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा। आप अपना मकान ज़रूर बना पाएंगे। इस प्रकार के कई यहाँ पर साइंस हैं, जैसे ये रेखा आपकी मरकरी की लाइन है, ये एक ट्रायंगल यहाँ पर बनाती है। ट्रायंगल बनाती हुई जब ये ऊपर जा रही है तो यहाँ पर भी एक कोन का निशान है, तो आप अपना मकान ज़रूर बना लेंगे। दूसरा साइन मैं आपको दिखा देता हूँ, इस प्रकार का साइन, ये तो मकान का योग तो बनता है। यहाँ पर भी यदि आप देखें ऊपर भी ट्रायंगल है, ब्रेन लाइन के ऊपर भी ट्रायंगल है, तो मकान का योग ज़रूर बनता है। ये देखिए आपकी मंगल रेखा भी आपको सपोर्ट करती आ रही है। जो भी दिक्कत परेशानी आपको लाइफ पे आई है, पहले मंगल रेखा ने अपने आप पर लिया है और फिर आगे लाइफ को दिया है। जो भी आपने झेला है अभी तक, वो आपने सिर्फ 10-20% ही झेला होगा, क्योंकि ये इस प्रकार की रेखाओं ने उसे एब्जॉर्ब किया है आप तक आने से पहले। मंगल रेखा का होना भी मकान को दर्शाता है, प्रॉपर्टी का योग बनाता है। आइए देखते हैं आपकी भाग्य रेखा क्या कहती है। भाग्य रेखा का उदय भी आपका मून एरिया से होता है। अब चंद्र क्षेत्र से होने वाली भाग्य रेखा जब उदय होती है तो इंसान ज़्यादातर ग्रो जो है अपने 30s में ही करता है और विवाह के बाद ज़्यादा ग्रो करता है। इस प्रकार की रेखा जब यहाँ से उठकर जाती है और आपके फेट लाइन में मिलती हैं, आपको काफ़ी ट्रैवल्स भी करवाती हैं इस प्रकार की रेखाएं, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी होता है। और इस प्रकार की रेखाएं जब ट्रैवल भी करवाती हैं और ऊपर भी जाती हैं, यहाँ पर आकर के एज आपकी 40 की होती है। अभी आप 36 पे हैं तो तकरीबन आप यहाँ पर हैं, 35-36 आपका यहाँ पर आएगा। ये देखिए इस स्टेज में आप कुछ ना कुछ सोच रहे हैं कि मैं यहाँ से अलग करूँ या कैसे भी, क्योंकि ये लाइंस आपको दिक्कतें दे रही हैं। आइए टाइम लाइन के हिसाब से देख लेते हैं आपके हाथ को। ये हमने 20 साल का एरिया यहाँ पकड़ा। 20 साल में भी कोई दिक्कत या चैलेंज वगैरह रहा होगा 20-21 साल में। ये देखिए जब माइंड पर लाइन टच करे तो इंसान के दिमाग पे काफ़ी बोझ आता है, और जब लाइफ लाइन को टच करती है तो शारीरिक कष्ट काफ़ी आता है। इसी प्रकार से जब ये और आगे बढ़ के फेट लाइन को इस प्रकार से काटती है तो इनकम में लॉस होता है या एक्सपेंसेस होते हैं।
तो इस प्रकार की चीज़ आपकी 20 साल की उम्र में देखी गई है। फिर आप आगे बढ़े 20, 21, 22 साल में भी देखिए ये इस प्रकार से चीज़ें चलती रही, लेकिन आप साथ के साथ ग्रो भी करते रहिए। आपकी अपॉर्चुनिटी लाइन्स हैं जो 23-24 साल की उम्र में आपको कोई अच्छी नौकरी या अच्छा इंक्रीमेंट वगैरह यहाँ मिला होगा। फिर आप और आगे बढ़ते हैं तो ये छोटा सा एक ट्रायंगल भी बनता है। तो इसमें देखिए एक्सपेंसेस भी रहे, हार्डशिप्स भी रहे, लेकिन ये ग्रोथ भी रही है आपकी। तो ये 25-26 साल में भी आपने ग्रो किया है। इसके बाद आप यहाँ तक आते हैं तो ये 27 साल की उम्र आ जाती है। तो कोई ना कोई 27 साल में कोई एक्सपेंसेस भी रहे होंगे, और ये उम्र में आपके यहाँ यानी शरीर में भी एनर्जी रहती है जब ऐसे ट्रायंगल रहते हैं, घर पे भी अच्छे काम होते हैं, ये सब चीज़ें देखी जा सकती हैं और खुशियों का माहौल रहता है। ये 27-28 साल की उम्र है। फिर ये 29 साल में आप ये नीचे को गिरती हुई रेखा है जो कि इनकम को लॉस कराती हुई नज़र में आ रही है, क्योंकि देखिए एक्सपेंस भी करवा रही है ये रेखा, और आपकी ये फेट लाइन को टच करती है। फिर ये 30 साल की उम्र आ जाती है, 30-31 में जाकर के फिर इस प्रकार की गिरती हुई रेखा है। तो कहीं ना कहीं ये इनकम का लॉस करवाती है, या आप जॉब चेंज करते हैं इस टाइम पर, इस प्रकार की ये चीज़ें देखी जा सकती हैं। फिर यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है 33 साल में, 33-34 साल में आप फिर से एक ऊपर को जाने वाली रेखा पकड़ लेते हैं। तो ये काफ़ी मेजर आपकी ग्रोथ रही होगी उस टाइम पर, जो भी अपॉर्चुनिटी आई होगी आपने ग्रैब की होगी। फिर आगे आप बढ़ते हैं तो ये 2 नाली टाइप की रेखा हो जाती है। तो ऐसे में कई बार इंसान लाइन भी शिफ्ट कर लेता है, स्थान भी थोड़ा बहुत शिफ्ट करता है, जॉब भी शिफ्ट कर सकता है। ये सब चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। फिर ये 38 के आसपास आपकी कोई ना कोई ग्रोथ की रेखा ये रही है। फिर ये आपके 38 के आसपास की ग्रोथ की रेखा रहेगी, जो ये आपको काफ़ी ऊपर लेकर के जाएगी। लेकिन 38 से पहले ही आपके देखिए 37 पर ये रेखा आपको एक्सपेंसेस दे रही है और आपको ये काट रही है। काटने का मतलब है फेट लाइन को कि यहाँ पे इनकम का लॉस होना या जॉब का जाना भी बता सकती है। फिर ये 38-39 पर ये आपकी रेखा है, जो कि काफ़ी बड़ी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो अभी तक आपने अवेल की है। देखिए अब आपका क्वेश्चन था क्या मैं घर से दूर जा कर के काम कर सकता हूँ। आप ज़रूर दूर जाइए, तभी आपको फ़ायदा होगा। ये आप घर से जितना दूर निकलेंगे आपको उतना फ़ायदा होगा। ये भी आपकी मून एरिया में सब देखती है, इधर से भी ये रेखा दूर जाती हुई है। यदि आपने घर रहना होता तो ये रेखा इस प्रकार से आती नीचे को। तो आप घर से ज़रूर दूर जाइए ताकि आप आगे इसका बेनिफिट उठा सकें। यदि आप वहीं पर स्टक रहेंगे तो ग्रोथ नहीं मिलेगी। आप ज़रूर यहाँ से अगर प्लान कर रहे हैं तो दूर हो जाइए, आपको ग्रोथ मिल जाएगी 39 के ईयर्स की एज में, 38 में। ये 38 की ही रेखा है, आप इसे अवेल कीजिए। तो जो भी आप 1 आध साल में प्लान कीजिए। ये देखिए प्लानिंग दिखा रही है ये आपकी, काफ़ी देर से आप प्लान कर रहे हैं इस प्रकार का, तो आप उसको एग्जीक्यूट कीजिए और आगे बढ़िए आप। तो 38-39 आपका अच्छा जाएगा। फिर आप 40 पर भी ये देखिए ट्रायंगल बना हुआ है, तो 40 से लेके 43 तक का भी एरिया आपका बहुत अच्छा जाएगा। आप घर से मूव कीजिए। जब आप आगे बढ़ते हैं लाइफ में तो ये 45 के आसपास का एक और यहाँ पर कोई ना कोई लॉस रहता है फैमिली में, इस प्रकार की चीज़ नज़र आ रही है। ऐसे ही 39 में भी नज़र आ रहा है, 39 से 40 के बीच में ये 45 के आसपास का लॉस आपको कोई ना कोई फैमिली में दिखा रहा है। फिर आप आगे बढ़ते हैं लाइफ में, तो ये ट्रायंगल आपका ये क्रिएट होता है। देखिए जो मेजर आपकी बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी आपकी 51 ईयर्स में, जिसमें आप बहुत अच्छा कमाएंगे, जो अभी तक आपने कमाया हो उससे कहीं गुना ज़्यादा। दशा और दिशा बदल देने वाली जो रेखा है वो 51 की है आपकी, और इसके साथ ये बनता हुआ ये ट्रायंगल है। यानी 45 से लेके 51 का जो एरिया रहेगा आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टाइम स्पैन होगा, जो कि आपका अभी तक जितना भी आपने ये संघर्ष किया है और इतने में जो पैसा कमाया उससे कहीं अधिक और कंफर्टेबली आप पैसा यहाँ पर कमाएंगे। उसके बाद भी ये इनकम देखिए आगे बिल्कुल साफ एरिया है, तो आप काफ़ी ग्रो करेंगे इधर। फिर ये 55-56 की एज है जहाँ पर देखिए यहाँ पर नीचे को गिरती हुई रेखा है, तो कोई ना कोई लॉस वगैरह रहता है फैमिली में, इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर नज़र में आ रही है। ये देखिए एक ट्रायंगल भी बना हुआ है फिर से, तो आप
जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये ट्रायंगल अपनी मजबूती भी पकड़ लेगा। ये इस प्रकार का भी ओपन ट्रायंगल टाइप्स है, लेकिन ये मजबूती पकड़ेगा जैसे जैसे आप अपने कर्म करेंगे। आप मुझसे उपाय ज़रूर लीजिएगा इन रेखाओं के लिए, आपको काफ़ी रिलीफ तुरंत ही लगने लग जाएगा। और अपने घर से आप दूर मूव कीजिए, जितना दूर जाएंगे उतना आप ज़्यादा अर्न करेंगे। ये आपकी रेखा निकल के आती है 64 के आसपास की, 64-65 की, जहाँ पर फिर से आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपकी भाग्य रेखा को मिल रही है। यदि आप कोई छोटा मोटा व्यापार करना चाहते हैं तो साथ में साइड बाय साइड भी व्यापार कर सकते हैं, इस प्रकार की रेखाएं हैं। लेकिन मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करूंगा आपको कि आप नौकरी छोड़ के व्यापार करने लग जाएं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सीवियर डेंट है। कमीशन बेस काम यदि आप किसी के साथ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। मून से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं, वीनस से रिलेटेड आप काम कीजिए, आपको सक्सेस ज़्यादा मिलेगी। कमीशन बेस आप दोनों में ही कर सकते हैं। फिर यहाँ से आगे रेखा जब 64 से आसपास, ये 63-64 की अपॉर्चुनिटी है, फिर ये आगे रेखा निकलती है। तो इस प्रकार की अच्छी रेखा है। बीच में आपको देखिए आकस्मिक धन लाभ ज़रूर होगा, इस प्रकार की यहाँ पर फिश बनी हुई है। तो ऐसे में आपको ये आपको धार्मिकता की तरफ भी लेकर के जाएगी और आपको बीच बीच में आकस्मिक धन लाभ भी देगी। देखिए मून माउंट के ऊपर यहाँ पर डेंट है आपके, ये इस प्रकार का डेंट आप देख पा रहे हैं। जब ऐसा डेंट हो तो कमर से नीचे के रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अपने सीक्रेट्स आप किसी भी कलीग से शेयर ना करें कि आप क्या करने वाले हैं, क्योंकि वो आउट हो जाएंगे। और पानी वाले स्थान से आप बचें, यानी वाटर बॉडीज़ में, ओशंस में, या आप पॉन्ड्स वगैरह ना जाएं। तो इस प्रकार से आपका हैंड है और ये आपके हैंड के बारे में एनालिसिस, ये एनालिसिस मैं यहाँ पूर्ण करना चाहूँगा। आपको मैं समराइज करके बताता हूँ। जो मेजर अपॉर्चुनिटी आएगी आपके पास है 51 में, बहुत मेजर अपॉर्चुनिटी है। उससे पहले जो अपॉर्चुनिटी है 45 के आसपास की अपॉर्चुनिटी है, और उससे पहले 39 की, 38-9 की अपॉर्चुनिटी है। आप अपनी जगह को इधर से तुरंत शिफ्ट कर लीजिए। ये चीज़ यहाँ पर दिखा भी रही है और आप कर भी लीजिए इसको एक्टिवेट, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से ये चीज़ सोच रहे हैं। आप इसे कीजिए एग्जीक्यूट और आप ग्रोथ पाएंगे आगे। बिज़नेस के लिए ऑल्दो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन जिस प्रकार की ये रेखा है, कहीं ना कहीं आप कमीशन बेस्ड काम साथ में कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और अपने व्यूवर्स को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर आपने वीडियो लाइक किया हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।